Hi students, so today we are going to start fifth chapter of Ganita Prakash class 7 parallel and intersecting lines. तो इसके पहले कि हम लोग फिगर इट आउट करें जो कि 123 में है, we should know the concept of parallel and intersecting lines. तो briefly I'd like to explain you all the things that is necessary to know. जैसे कि सबसे पहले आप समझ लो कि अगर मुझे पैरेलल लाइंस बनाने हैं तो एक ये लाइन हो गया, एक ये लाइन हो गया, दे आर नेवर गोइंग टू मीट ईच अदर। लेकिन यही लाइन अगर कट करता है तो इसको हम कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, जो इंटरसेक्ट कर रहा है, दे आर मीटिंग एट अ पॉइंट, सी लुक, दे आर मीटिंग एट दिस पॉइंट। ठीक है, तो अभी आपको ये समझ में आ गया कि इंटरसेक्टिंग लाइंस और पैरेलल लाइंस में डिफरेंस क्या है। ऑलराइट, अब इनका कॉन्सेप्ट भी समझते हैं फर्दर कि क्या क्या चीजें पॉसिबल है। एम आई राइट? लेट्स डू इट। तो क्योंकि इंटरसेक्टिंग लाइन ऐसे मीट करते हैं एक दूसरे से, सो इन दैट केस हम देखेंगे कि ये एंगल और ये एंगल बराबर होते हैं। और क्यों होते हैं? अगर ये सपोजिंग मैं मान के चलूं कि ये 70 है, तो हमें पता है कि ये स्ट्रेट लाइन है ना, ये वाला स्ट्रेट लाइन है, तो ये स्ट्रेट लाइन पे 180 डिग्रीज बनता है ना, तो ये 110 डिग्रीज हो जाएगा। ये भी तो स्ट्रेट लाइन है, सो इन दिस केस क्या होगा, 110 प्लस ये भी 180 आना चाहिए। यानी इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं तो ये 70 आ गया। यानी आप देख लो कि दिस एंड दिस, दीज टू एंगल्स लैंड अप बीइंग सेम, इक्वल होता है। सिमिलरली आप देखो, इसको भी हम वर्टिकली ऑपोजिट बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये हम 3 कर देते हैं ताकि डिस्टिंग्विश हो, तो ये 110 डिग्रीज हो गया। ठीक उसी कॉन्सेप्ट पर। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी डू। अब आगे बढ़ते हैं पैरेलल लाइंस पे, विच इज मोस्टली बीइंग ओके यूज्ड हियर। कॉरस्पॉन्डिंग लाइंस, सो पैरेलल लाइंस में हम देखेंगे कि 3 तरह के हमें एंगल्स को डील करना पड़ेगा। ठीक है, सो कमिंग टू पैरेलल लाइंस, लेट्स चेक इट आउट कि हम लोग को कितने तरह के एंगल्स। अब यहाँ पे 2 पैरेलल लाइंस है। फॉर एग्जांपल यहाँ देख लो कि एक ये पैरेलल लाइन है, एक ये पैरेलल लाइन है, और समझिए कि ये इंटरसेक्टिंग लाइन है, ये इंटरसेक्ट कर रहा है। अब इसके ऊपर बैठे हैं कितने वाले, ये एक ये एंगल है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, here, 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 here. How many? There are about 8 angles. तो 8 एंगल्स हैं। तो इन दिस केस हमें इनको कॉन्फ़िगर करना होगा कि कौन से वाले आपके कॉरस्पॉन्डिंग है, कौन से वाले आपके ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, और कौन से वाले आपके को इंटीरियर एंगल्स है। सही? ठीक है, तो ये आपको जानना बिल्कुल जरूरी है। सो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऐसा होता है कि आप यहाँ देख लो, इफ आई हैव टू टेक यू थ्रू ईच ऑफ देम इंडिविजुअली, तो हमें क्या दिखता है कि कॉरस्पॉन्डिंग ये होता है कि अगर ये एंगल है तो ये इसके बराबर होगा। यानी अगर हमारे पास ये लाइन है और ये लाइन है और यहाँ पे ये ट्रांसवर्सल है, इसको ट्रांसवर्सल बोलते हैं, जो 2 लाइनों को काटता है। ठीक है, तो ट्रांसवर्सल 2 पैरेलल लाइंस को भी काट सकता है और नॉन पैरेलल को भी काट सकता है। इन दिस केस 2 पैरेलल लाइंस को काट रहा है। तो यहाँ जो हमारा एंगल आ रहा है इस जगह पे, जैसे 1 यहाँ पे है, तो ये इसके बराबर होगा, 5 के बराबर होगा। यानी इस वाले लाइन के ऊपर और इस वाले लाइन के ऊपर ये दोनों है। एग्जैक्टली अब यहाँ पे अगर मैं बोलूँ ये एंगल, ठीक है, चलो थोड़ा बड़ा कर देते हैं, ये वाला स्टार बना देते हैं, ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल होगा। तो मतलब ये इस साइड में बन रहा है और ये इस साइड में बन रहा है। ठीक है, तो आपको ये देखना है कि क्रिस क्रॉस नहीं हो, यानी जिस साइड में हो, अगर लेफ्ट हैंड साइड में है तो लेफ्ट हैंड साइड में रहे, राइट हैंड साइड में है तो राइट हैंड साइड में रहे। अच्छा, अब इसमें आप देख लो कि अगर हम इसको करते हैं
तो इस लाइन के नीचे है, तो इस लाइन के नीचे हमारा 8 हो रहा है, और ये अगर इस लाइन के नीचे है 3, तो ये भी इस लाइन के नीचे है। डन। तो ये आपको ख्याल रखना है। और 2 जैसे है इस लाइन के ऊपर है, अगर हम इसको L बुलाए और इसको M बुलाए, तो L के ऊपर है तो ये M के ऊपर है, 2 और 6। क्लियर? तो ये हो गया आपका आंसर जो हमने यहाँ लिख रखा है। तो आप एंगल लिख देना, ठीक है? मैसी हो जाएगा इसलिए हमने नहीं लिखा, ठीक है? सो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 5, 2 इक्वल्स टू 6, 3 इक्वल्स टू एंगल 7 एंड एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 8। अब ऑल्टरनेट एंगल्स देखो। ऑल्टरनेट क्या होता है कि हमें ऐसे उल्टा S और सीधा S बनाता है, ठीक है? अब यहाँ पे ऑल्टरनेट भी 2 काइंड होगा, एक इनसाइड में होगा, एक एक्सटीरियर में होगा। यानी हम ये भी बोल सकते हैं कि ये बड़ा पीछे बाहर और ये बाहर, दरवाजे के बाहर 2 है और दरवाजे के बाहर 8 भी है, लेकिन जैसे कॉरस्पॉन्डिंग में एक साइड में ही हमने कहा था कि एक साइड में ही होगा। अगर ये लेफ्ट है और ये राइट है तो लेफ्ट लेफ्ट में होगा और राइट राइट में होगा, लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है, इसीलिए तो इनको ऑल्टरनेट कहते हैं। तो 2 विल बी इक्वल टू 8, 4 विल बी इक्वल टू 6, 3 विल बी इक्वल टू 5, 1 विल बी इक्वल टू 7। ठीक है, एकदम क्लियर? दिमाग में बिठा लो बच्चे, ये सारे यूज होने वाले हैं। तो इनको हम कैटेगराइज करते हैं कि इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, इंटीरियर क्यों? क्योंकि अगर ये L है, अच्छा इसको साफ से लिखो, L है, ये M है, तो L के नीचे और M के ऊपर, और वो एक्सटीरियर वाले जो होंगे, एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स, वो L के ऊपर होगा और L M के नीचे होगा, यानी बाहर होंगे, दरवाजे से बाहर। अब को इंटीरियर एंगल्स बहुत ही अच्छा है। को इंटीरियर एंगल्स कहता है कि देखो भाई, ये और ये मिला के 180 होगा और ये मिला के 180 होगा। इनको को इंटीरियर बोलते हैं। ये L अगर है लाइन और ये M है, ये पैरेलल है, तो L के नीचे और M के ऊपर ये दोनों जो एंगल्स है, जो आर्म पिट में एंगल्स बैठे हुए हैं, तो वो दोनों 180 डिग्रीज के बराबर होंगे। ठीक है, अगर ये हमारा 100 है तो ये हमारा 80 होगा। वैसे लग नहीं रहा है, उल्टा लग रहा है, बट ठीक है। चलो, तो आप समझ में आ गया। अब हम लोग एक्सरसाइज में चलते हैं। ठीक है, तो यूजुअली बच्चे लंबे वीडियोस पसंद नहीं करते, लेकिन ये हमने एग्जाम के पहले ये कोशिश करी है कि फिगर इट आउट आपको आना ही चाहिए। सो लेट्स डू इट, ओके, इन वन गो। इट्स अ लॉन्ग वन बट वील फिनिश इट। अब ये देख लो कौन से प्रॉपर्टीज हम लोग यूज करें। अब यहाँ ऐसे करके ऐसे, एस वाला हमने क्या बताया था कि ये वाला इसके बराबर होगा तो ऑल्टरनेट होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, तो ये हमारा 48 डिग्रीज होगा कि नहीं? होगा ना? क्या लिखोगे रीजन? लिखो फटाफट कॉपी। तो आपको लिखना है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, रीजन देना है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो ए हमारा हो जाएगा 48 डिग्रीज। नेक्स्ट में चले। नेक्स्ट में आप देखो ये 52 है यहाँ पर, तो फिर से तो आ गया 52, और ये बी हमारा 52 होगा कि नहीं? बी होगा ना 52, ये फिर से वही रीजन है, तो यहाँ पर आ गया 52 डिग्रीज। ऑलराइट, तो यहाँ लिखेंगे हम 52 डिग्रीज और रीजन क्या देंगे? ऑल्टरनेट इंटीरियर। कुछ बच्चे इंटीरियर नहीं लिखते हैं, राइट? सो बी विल बी इक्वल टू 52। ठीक है, अब नेक्स्ट में आते हैं, 2 और क्वेश्चन है। अब यहां देख लो, हमें डी निकालना है, यानी आई हैव टू टेक आउट दिस। तो 99 यहां आ गया, तो आपको क्या लगता है कि डी क्या ऑल्टरनेट नहीं है 99 के? है ना? तो कर सकते हैं हम लोग। सो इन दिस केस हम क्या कर सकते हैं? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। यू गेट इट? सो कैन वी डू इट? चलो, तो यहां पर फिर से वही वाला आ गया ऐसे। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं?
So we once again write over here it will be 99 degrees and reason will be alternate interior okay angles. ठीक है, अब यहाँ नेक्स्ट देख लो, ये हमारे पास है कि यहाँ 97 डिग्रीज, यहाँ 87 डिग्रीज, यहाँ 69, ई हमें ढूंढना है। तो ये सब एप्लीकेबल कब हो रहा है? जब ये देखो पैरेलल है, तब हम इक्वेट कर सकते हैं। अगर ऐसा रहता, सपोजिंग ऐसा रहता, तो ऐसा रहता और फिर एक ऐसा रहता और एक कुछ ऐसा रहता, रुको ऐसे रहता, तब थोड़ी करते हम लोग, तब थोड़ी कहते हैं कि हाँ ये इक्वल है। अब ये इसको देख के से भी समझ में आ रहा है। क्या समझ में आ रहा है? आप देखो कि यहाँ पर ये नहीं, यानी ये बड़ा लग रहा है ना, ऑलराइट, और ये छोटा लग रहा है। तो इन दिस केस दिस इज नॉट पैरेलल टू दिस, मतलब ये पैरेलल नहीं है, तो इस पे नहीं होगा। यहाँ भी देखो ये पैरेलल है, तो हम कर सकते हैं। तो ये 69 और ई, तो इसमें भी तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स लग सकता है। तो सिमिलरली हम ई को लिखेंगे 69 डिग्रीज। रीजन आपको डिटो डिटो सेम देना है, सही। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ हमारा बोला है कि एफ ढूंढो, सो आई हैव टू फाइंड आउट एफ। 132 डिग्रीज नीचे दिया हुआ है, तो अब सीधे सीधे हमारा इंटीरियर एंगल्स वाला चीज खुल गया। कैसे? हमने कहा था ना कि अंदर वाला, यानी ये एल है, ये एम है, और दो एंगल्स ओके, दो पैरेलल लाइंस है, और ये मिला के 180 होगा। आर्म पिट्स मतलब एकदम बिल्कुल अंदर घुसा हुआ। तो हमें पता है कि 132, तो एफ प्लस 132 डिग्रीज विल बी इक्वल टू 180, सही। तो f विल बी इक्वल टू क्या होगा? 180 माइनस 132, तो आंसर क्या आ जाता है इसके? 48 डिग्रीज। सिंपल, तो यहाँ 48 डिग्रीज लिख दो। तो ये हो गया। रीजन क्या दोगे? रीजन वही दोगे कि इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड, मतलब ये ट्रांसवर्सल है तो इस साइड में है, ऑलराइट। इधर होते तो हम बोलते इस साइड में है। ठीक है, एकदम क्लियर। चलो, तो रीजन तो देना होगा, तो हम यहां नीचे लिखते हैं। तो लिखेंगे कि रीजन क्या है? इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो लेट्स गो अहेड। अब यहाँ 58 है, यहाँ 122 है, ये 122, ये 58 दिया हुआ है। यू गेट इट? सो इन दिस केस हमें जी निकालना है, जो दूर बैठा हुआ है। तो हमने जैसे बताया था कि अगर ये पैरेलल है, ये पैरेलल है, और समझो ये हमारा क्या है? ट्रांसवर्सल है। देखो ये ट्रांसवर्सल में हिला रही है ताकि आपको समझ में आए। तो क्या होगा? सीधे सीधे हमने कहा था ना कि ये वाला और ये वाला इक्वल होगा, सही। मतलब ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। कॉरस्पॉन्डिंग में हमने बताया था ना आपको, देखो अभी फिर वापस से मैं समझाती हूँ कि कॉरस्पॉन्डिंग में हमने कहा था कि सेम साइड में, ठीक है, 1 और 5, देखो 1 और 5, ठीक है, 2 और 6 एक ही साइड में है। तो ट्रांसवर्सल के ऊपर जैसे समझो कि कोई पक्षी बैठे हुए हैं दो, ठीक है, सेम डायरेक्शन में, तो उस तरह से आप याद कर सकते हो। यू गेट इट? सो यहाँ पे जी बैठा हुआ है, यहाँ पे 122 बैठा हुआ है। तो रीजन हम क्या दे सकते हैं? यहाँ पर हम रीजन यही दे सकते हैं कि कॉरस्पॉन्डिंग है। एम आई राइट? सो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। तो G इक्वल्स टू क्या कहते? 122 डिग्रीज। अब नेक्स्ट H निकालना है इसमें। तो देख तो लो, ये 75 है, यहाँ पे H आ गया। एम आई राइट? तो इसको क्या हम ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बोल सकते हैं, क्योंकि L और M के बीच में है, मतलब बीचों बीच है, ऐसे और ऐसे, ठीक है, इनके अंदर है। तो इन दिस केस हम ये बोल सकते हैं, ठीक है, कि H इक्वल्स टू, यहाँ पे लिखे 75, और रीजन क्या दे दे? ठीक है, रीजन हम देते हैं
ओके, alternate interior angles, alternate इंटीरियर। एक्सटीरियर भी हम लोग देखे थे। एक्सटीरियर कौन सा था, एक बार मैं ताजा कर दूं। तो एक्सटीरियर में हम ये बताए थे कि बाहर होंगे, उनके दरवाजे के बाहर रहेंगे, जैसे ये 2 और 8, 2 और 8 बाहर, 1 और 7, ठीक है। ऑब्लिक देके हम आपको अलग दिखा दिए, ठीक है। सो लेट्स गो अहेड। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी लंबा है ये, तो हमें फटाफट करना पड़ रहा है। आप लोग तो लंबे वीडियो चाहते नहीं हो ना। तो यहाँ देख लो, ये 54 है, ये 56 है, ये 70 है, यानी ये कंप्लीट है। अब यहाँ देख लो कितना इंटरेस्टिंग है कि तो यू हैव वन दिस लाइन एंड द अदर वन दिस लाइन, ठीक है। इसको नजदीक करते हैं, ये दोनों पैरेलल है ना। अब ये दोनों पैरेलल, देखो अब पैरेलल दिखेगा। अब इसके ऊपर देखो कि एक ट्रांसवर्सल बैठा हुआ है, ठीक है, एकदम क्लियर। ट्रांसवर्सल थोड़ा फाँक करते हैं ताकि आप लोग देखो, ठीक है, कि ये ट्रांसवर्सल काट रहा है। थोड़ा सा और नजदीक, हाँ अभी ठीक है। तो जब ये ट्रांसवर्सल काटता है तो हम क्या बोलते हैं, हम एस बनाते हैं ना। तो एस बनाते हैं हम, देखो तो आपको क्लियर हो जाएगा, दिस एंड दिस, ठीक है। यानी पैरेलल लाइन के नीचे और पैरेलल लाइन के ऊपर, तो ये 54 है, तो यहाँ क्या 54 नहीं होगा। सो आई विल बी इक्वल टू 54। रीजन क्या दोगे, यही वाला रीजन दोगे, एकदम क्लियर, ठीक है। बाकी से हमें कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए है। और आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है, आप लोग तो होशियार जेनजी बच्चे हो ना, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ हमारा क्या आ गया, ये 124 दे रखा है, एक इंफॉर्मेशन हमें बोला है जे निकालने को। अब ये जे कैसे निकालेंगे, आई फॉर मी व्हाट इज रेलिवेंट इज कि हमें ये देखना है कि यहाँ मेरा पैरेलल लाइन एक है, ठीक है, सही कि नहीं। ये मेरा पैरेलल लाइन है, सही। अलग से थोड़ा सा कर दे ताकि आप लोग थोड़ा हाईलाइट हो जाए, ये पैरेलल है ना। अब ये पैरेलल है और हमें यहाँ पे 97 दे रखा है, ठीक है। तो 97, क्या यहाँ 97 आएगा, आएगा ना, क्योंकि हमने बताया था कॉरस्पॉन्डिंग वाले में, क्या बताए थे हम, कॉरस्पॉन्डिंग वाले में हम बताए थे कि ऐसे अगर होता है तो दिस विल बी इक्वल टू दिस एंड दिस विल बी इक्वल टू दिस। तो अगर ये इक्वल इसके है तो इसके बराबर होगा ना, इसके बराबर भी हो जाएगा, सही हो जाएगा ना। तो इन दिस केस यानी एक हम आईज बना दे तो आपको याद रहेगा, देखो आईज ऐसे ऐसे होता ना, मतलब एक तरफ और दूसरी आईज एक तरफ इधर देख रही है, यानी इट हैज टू बी इन द सेम डायरेक्शन, दिस इज लुकिंग लाइक दिस, ठीक है, ऐसे। सो हमें इनडायरेक्टली समझ में आ गया ये 97, और इसके वर्टिकली आप पहला बार अभी ये इंटरसेक्टिंग लाइन आया है। तो जब मुझे ये समझ में आ गया कि यहाँ 97 है तो ये भी तो 97 होगा, होगा ना। और रीजन क्या देंगे हम इसमें, कि इसमें ये हो गया कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हो गया किसके, तो पहले तो हमने इस्तेमाल किया कॉरस्पॉन्डिंग के कि 97 के बराबर यहाँ पे आ गया 97 एंड दैट ओके गेट्स ट्रांसफर्ड इनटू वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो यहाँ रीजन देंगे हम, ठीक है, कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स तो ये हम कर लिए कि यहाँ पर हो गया। सो व्हाट विल यू राइट, हाउ विल यू राइट, लेट्स सी। सो अनदर वे ऑफ डूइंग दिस विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। आप ये जो चीज है ना, फॉर एग्जाम्पल ये, ओके चलो अभी बैक करते हैं ताकि ये आ जाए। सो वी हैव 97 यहाँ हो गया, तो यहाँ भी 97 तो होगा ना, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एस बन रहा है, एकदम क्लियर कि नहीं, देख रहे हो, समझ में आ रहा है, एस बन रहा है। तो इसको भी हम 97 यहाँ कर सकते हैं और इस पद्धति से भी जा सकते हैं। तो विच मीन्स जे इक्वल्स टू 97 डिग्रीज एंड रीजन क्या है, ऑल्टरनेट, ओके, ऑल्टरनेट इंटीरियर
एंगल्स। सही। अच्छा, अब नेक्स्ट गो टू क्वेश्चन नंबर 2। सो लेट अस गो टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या बोल रहा है ये, कि यहाँ 42 है और यहाँ पे 100 है। अब बोल रहा है कि ए निकालो। तो बड़े आसानी से हम कर सकते हैं कि यहाँ पे अगर हम 42 आ जाता है, ठीक है, या फिर हम यहाँ 42 लेके आए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से, ठीक है, दिस विल बी इक्वल टू दिस। अब हमें ये पता है कि ये लीनियर पेयर है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये जानते ना, ये लाइन है, देखो यहाँ लाइन है ना ये। तो इन दिस केस ये अगर लाइन है तो लाइन के ऊपर क्या बनता है, लाइन के ऊपर ए, ठीक है। सो ए प्लस 42 will be equal to 180 degrees, यानी therefore A will be equal to 180 degrees minus 42 degrees, जिसके मतलब क्या हो गया, हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 180 minus 42। सो तो हम क्या करें हैं कि 110 ये पूरा है, उसमें से ये 35 को निकाला तो हमें मिल रहा है ये 75, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे लिए आसान हो गया क्योंकि ये एंगल और ये एंगल, चलिए बना के दिखाते हैं। ये ऐसे है और ये स्ट्रेट आया है। सो इन दिस केस हमें ये समझ में आ गया कि यहाँ पे ऐसे है, तो आई गॉट 75 ईयर, ठीक है। 110 नहीं, 110 थोड़ा बड़ा था, तो 75, तो इसको हम हटाते हैं और यहाँ बताते हैं, तो ये भी तो 75 होगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, यानी ये भी तो होगा 75। तो जब हमको 75 मिल गया तो हमें पता है 75 प्लस ए इक्वल्स टू 180। तो 180 होगा, तो इसका सीधे सीधे 180 में से 75 निकालेंगे तो 105 तो आएगा। सही, एकदम क्लियर, डू गेट इट। तो 105, तो इस तरह से हम लोग करते हैं। तो अगर हमको वापस से इसको समराइज करना हो तो हम कैसे करेंगे बताओ, ठीक है। इसको थोड़ा साफ करें हम ताकि आपको क्लियर हो। तो दिस इज हाउ यू डू, ठीक है। तो इन दिस केस वी गॉट दिस equals to 75 degrees, which means this also is equal to 75 degrees, and A plus 75 degrees are co-interior linear pair angles. So in this case, okay, they will sum up to 180 degrees. Therefore, A will be equal to 180 degrees minus 75 degrees, which means 105 degrees, ठीक है। तो क्लियर, ये बिल्कुल आसान है। लेकिन जब इसके रीजन दोगे आप, इसके क्या रीजन दोगे, इसके लिए रीजन ये दोगे कि दे आर सप्लीमेंट्री। सो व्हाट रीजन वुड यू गेट, दैट दे आर लीनियर पेयर ऑल्सो, कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है, लीनियर पेयर भी बोल दो। अच्छा, और ऊपर वाले 110 यहाँ पे आया, यानी दिस एंटायर थिंग 110, ठीक है। तो इन दिस केस जैसे मैं इसको कलर कर दे रही हूँ यहाँ पे, तो ये 110 कैसे आया, व्हाट रीजन वुड यू गिव फॉर दिस, क्योंकि दिस वन इज 110 एंड दिस इज द ट्रांसवर्सल, ठीक है, कटिंग दीज टू पैरेलल लाइंस। सो विच मीन्स यहाँ पे 110 will be equal to 110 over here. So for this you give the reason is that corresponding angles, ठीक है। So here you say it as corresponding angles. Now let us go to the next one. यहाँ पे देख लो कि यहाँ 90 डिग्रीज ऑलरेडी डिक्लेयर कर चुका है। अब ये A है, लेकिन 90 डिग्री से दूर दूर तक वास्ता है क्या, है। कैसे, क्योंकि हमको पता है कि दिस इज स्ट्रेट लाइन, तो 90 डिग्रीज प्लस 67 डिग्रीज प्लस इसको हम बी ले लेते हैं, प्लस बी विल बी इक्वल टू 180 डिग्रीज की नहीं। तो बी हमारा किसके बराबर आएगा, 180 डिग्रीज माइनस 90 प्लस 67। सही, एकदम सही। सो इन दिस केस हम इसको जब कैलकुलेट करते हैं तो हमारा b कितना आ जाता है, 180 डिग्रीज
माइनस 90 और 67, 157 होगा ना, 157। ब्रैकेट में रखने की जरूरत ही नहीं है। ओके, सो 157 कर दे, और 157 में 3 मिलाएंगे तो 60 बन जाएगा, तो 23 हो जाएगा यहाँ पे 23। तो ये बन गया हमारा 23। तो ये 23। अब हमें मिला है क्या, ये देखो कितना इंटरेस्टिंग है। देखो ये वाला पैरेलल लाइन ऐसे, और ये वाला पैरेलल लाइन, और ये वाला ट्रांसवर्सल। चलो इसको नजदीक करते हैं ताकि कंफ्यूजन नहीं हो, ठीक है। सो लेट मी ब्रिंग दिस टुगेदर, ठीक है। बैक जाए। सो दिस इज व्हाट वी सी। तो यहाँ पे दिस, ये नहीं, या इस कलर से ऐसे, तो ये ए विल बी इक्वल टू बी। रीजन क्या दिएंगे, ऑल्टरनेट, ओके, इंटीरियर। रीजन देंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, सही। तो देयरफॉर ए विल बी इक्वल टू 23 डिग्रीज, ठीक है, एकदम क्लियर। अब आ जाते हैं थर्ड वाले में। थर्ड वाले में मुझे दिया है y, और ये दिया है पूरा 65, ठीक है। और ये x भी ढूंढना है हम लोग को, और ये दिया है 90, यानी ये पूरे को हम 90 ले सकते हैं ना, ले सकते हैं। ऑल राइट, सही, क्लियर। सो द फर्स्ट थिंग वी डू इज कि यहाँ पे y दिया हुआ है, राइट। तो अगर हम ये y और ये वाले एंगल को देखा जाए, तो इन दिस केस हम क्या निकाल सकते हैं, क्योंकि 67 यहाँ, 65 यहाँ दे रखा है। सो बुक में ये 65 ये पूरा कर दिया है, एक्चुअली ये 65 इतना तक ही है, तो ये 90 डिग्रीज है, तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग ये 90 डिग्रीज होगा, हमारा। तो ये हम पहले निकालेंगे। तो इसको अगर हम z रख देते हैं, तो z विल बी इक्वल टू क्या होगा, 90 में से हम ओके 65 निकाले, तो यहाँ 5 आ गया, और 8 25 आ जाएगा ये। अब हमको पता है 25 और y मिला के क्या होगा, क्योंकि ये सप्लीमेंट्री होंगे, यानी दे सम अप टू 180 डिग्रीज, तो 180 डिग्रीज ये हो गए, ठीक है। तो अब y निकालना बहुत ही आसान हो जाएगा हमारे लिए। सो आई गेट y इक्वल्स टू हाउ मच, ओके। अगर हम 180 डिग्रीज में से 25 अगर निकाल दे, तो इन दिस केस व्हाट डू आई गेट, हमें मिलेगा ना, कितना मिलेगा बताओ, लेट्स सी। एग्जैक्टली, तो ये हमारा 155 डिग्रीज हो गया, y हमारा 100। रीजन क्या देंगे हम, कि को इंटीरियर एंगल्स, यानी हम बोलेंगे z, y प्लस z इक्वल्स टू को इंटीरियर एंगल्स। और अब हम आते हैं इस वाले पे और इस वाले पे। सो विच मीन्स दैट हमारा जो भी z आएगा या z आएगा, दैट विल बी इक्वल टू x, क्योंकि ये हमारा लाइन और ये हमारा लाइन, ओके, इंटरसेक्टिंग लाइंस है। सो इन दिस केस, ओके, z विल बी इक्वल टू x। सो हमारा x विल बी इक्वल टू z, और रीजन क्या देंगे, इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग नहीं देके हम वर्टिकली ऑपोजिट कर देना, तो विल बी इक्वल टू z विच इज इक्वल टू 25, एंड रीजन देंगे हम वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, सही। So we have done this also. All right. So coming to the next question, what we find is this is 78 degrees and this is 53 and this is x. So इसमें कैसे करेंगे, हमको पता है कि ये पैरेलल है और ये हमारा ट्रांसवर्सल है, सही। So which means entire thing will be equal to entire thing here. तो ये भी तो 78 होगा, तो ये पूरा 78 होगा, लेकिन हम x कैसे निकालेंगे, ठीक है।
तो हमारा दूसरा कॉम्बिनेशन ये हो रहा है कि एक ऐसे सीधा जा रहा है और इस जगह पे हमारा 53 दे रखा है और ये वाला दिया है, ठीक है। तो 53 यहां पर है और ये भी तो 53 होगा, यानी ये वाला 53 होगा, ये वाला 53 होगा और पूरा क्या है 78 है। तो 78 में से 53 निकाल देंगे तो x मेरा आ जाएगा। सही, गॉट इट, वेरी क्लियर। चलिए, सो इन दिस केस पहले हम तो यही बोलेंगे कि रीजन क्या है कि x प्लस इसको लिख देते हैं हम z, z इक्वल्स टू 78 डिग्रीज। कैसे? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अच्छा, अब मुझे ये पता है कि सिंस z इज इक्वल टू 53, ये भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है, ठीक है। तो आपको ये वाला क्लियर करना होगा और उसके बाद जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे कि x प्लस 53 equals to 78, therefore x will be equal to 78 minus 53 degrees, जो कि it will be equal to 25 degrees। सही। तो आपको जो लिखना होगा, तो आपको ये लाइन बना के एल एम करो और फिर आप इसको एल एम एन कर लो और ट्रांसवर्सल बता बता के कर सकते हो, इसको ओ कर लो, ऐसे करके आपको लिखना है। एम आई राइट? ये सारा आपको प्रॉपरली वहां पे देना है। अब आ जाते हैं फोर्थ वाले में। अब फोर्थ वाले में देखो कि तगड़ा ये फिगर है, यहाँ पे 78 है, यहाँ पे 45, यहाँ ई ऐसे, और यहाँ पे आप देखो ये पॉइंट्स है, जैसे ए यहाँ, डी यहाँ पर, जी यहाँ पे, के यहाँ पर, और इनमें हमको कुछ कुछ ढूंढने हैं। तो क्या क्या ढूंढना है यहाँ पे आप ये देख लो। सबसे पहले ये बोल रहा है कि आप ढूंढो एंगल्स। क्या है? जी ई एच, ठीक है, इक्वल्स टू, दूसरा ये बोल रहा है एंगल एच ई एफ इक्वल्स टू, फिर उसके बाद तीसरे वाले में एफ ई डी, एंगल एफ ई डी इक्वल्स टू। एक बार आप क्रैक करना सीख जाओ ना, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा कि आपको रटना नहीं पड़ेगा, आपको ये समझ में आएगा कि हाँ मैं भी कर सकता हूँ, ठीक है। ये सारे कॉरस्पॉन्डिंग, ऑल्टरनेट, को इंटीरियर, ये सब कुछ लगा लगा के तो हमें पहुंचना है। आइडेंटिफाई पहले करें हम कि जी ई एच किसको बोल रहा है। तो जी तो यहां पर है, ई और एच, एच हमारा कहां पर है? लेट्स ट्राई एंड फाइंड आउट। ऑलराइट, तो यहां है जी ई एच, मतलब ये एंगल खोजने को बोल रहा है, ठीक है। इसको हम डबल लाइन से कर देते हैं, ठीक है, तो क्लियर है। अब हमको ये बोला 45, तो क्या यहाँ पे 45 कर सकते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से, है ना। इट्स ऑन द सेम ट्रांसवर्सल एंड ऑन द सिटिंग ऑन द पैरेलल लाइंस, ठीक है। और ये हो गया वर्टिकली ऑपोजिट एंगल उसके। तो यहाँ पे हम आसानी से हम जी ई एच को 45 डिग्रीज कर सकते हैं। एच ई एफ को हाईलाइट करते हैं। एच ई एफ कहाँ है? एच ई और एफ, एफ हमारा कहाँ है? लेट्स स्पॉट इट। सो एच ई एफ हमारा ये है, ठीक है, ये वाला। तो एच ई एफ, एच ये है, ई बीच में है और ये एफ है। तो हमें पता है कि दिस एंटायर थिंग इज व्हाट, इज 180 डिग्रीज, लेकिन हमें ये नहीं पता ये क्या है। सो इन दिस केस हम ये कारगर नहीं हो रहा है, कोई और एनी अदर थिंग 78 को इस्तेमाल करा जाए। तो यहां हमें 78 तो मिल रहा है एज कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है ना। ये 78 और ये 78 तो दे आर सिटिंग ऑन द सेम साइड एंड इन द सेम डायरेक्शन एंड ओवर द लाइंस। अगर हम इसको एल बोले, इसको एम बोले, तो हो रहा है ना। तो 78 78, यानी ये हमारा 78 हो जाएगा आसानी से। कैसे? दिस वन इज इक्वल टू दिस। तो जब मुझे तीन एंगल्स मिल गए,
तो 3 एंगल्स कौन से मिले? अभी अभी हमने खोजा GEH, यानी ये वाला, ठीक है, हमारा कितना आया 45 डिग्रीज, ये वाला हमारा कितना आया 78 डिग्रीज। तो हमारा HEF क्या आएगा? 45 को और 78 को ऐड करेंगे और 180 से माइनस करेंगे। सही कि गलत? अभी थोड़ा साफ है तो समझ में आ जाएगा। तो यहां पे हम ये लिखते हैं कि 45 डिग्रीज, ये 78 था और हमें ये 78 मिला, ये भी सही। और ये सॉरी, ये 78, ये भी 78 हो गया। तो एक हमारा ये भी आ गया FED, यानी F यहां है, E इस पॉइंट पर है और D यहां पर है। तो FED भी तो 78 डिग्रीज आया, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। क्लियर? समझ में आया बच्चे? और अब जब हमको ये 78 आ गया, ये 45 आ गया, तो हम 78 प्लस 45 को हम ऐड करते हैं तो हमारा कितना आएगा? 8 प्लस 5 कितना होता है? 13 होता है ना, और कैरी 1, तो 123 हो जाएगा। अब 123 को हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे हम किससे? 180 से। ठीक है, तो 180 minus 123 will give me the angle HEF, यानी ये, which is equal to 57। तो यहां पे ये आ गया 57 डिग्रीज और यहां पे हम 57 डिग्रीज लिख देते हैं। एकदम क्लियर? इसको स्टेप बाय स्टेप आप लोग देखना, धीरे धीरे करके आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, सो दिस वन 45 क्यों हुआ? क्योंकि ये 45 था और ये 45 था और इसका वर्टिकली ये 45 हो गया। क्लियर? HEF कैसे हुआ? अच्छा, FED पहले कर लेते हैं। तो FED में हमने क्या देखा कि ये 78 है, तो ये भी 78 हो गया और इसका वर्टिकली ऑपोजिट ये हो गया। एकदम क्लियर? अच्छा, और फिर उसके बाद जब ये 78 आ गया तो 45 और 78 को हमने ऐड करा तो E आराम से माइनस करने के बाद 180 से निकल गया। क्लियर? सो लेट्स गो अहेड एंड ट्राई टू फिनिश दिस फिफ्थ वन नेक्स्ट। तो फिफ्थ वाला आप देखो कि 3 पैरेलल लाइंस दिए गए हैं और 3 पैरेलल लाइंस में हमें दिया गया है यहाँ 55। तो इजीली हमें पता है कि 55 प्लस वाई, रीजन क्या है कि को इंटीरियर है, को इंटीरियर एंगल्स है। तो को इंटीरियर एंगल्स हमेशा 180 डिग्रीज होता है, तो देयरफॉर y विल बी इक्वल टू 180 में से आप 55 निकाल दो। तो आप 55 निकालोगे तो कितना बचेगा? पहले आप 50 निकाल दो तो 130 हो जाएगा, कुछ और निकाल दो, 5 निकाल दो तो 125 हो जाएगा। सही कि नहीं? तो ये 125 आ गया। y वाला तो बहुत आसान है। अब ये y वाला इज इक्वल टू ये, क्यों? क्योंकि ये पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो y विल बी इक्वल टू, सो y इक्वल्स टू, तो हम लिखेंगे सिंस y इक्वल्स टू x, therefore that will be equal to 25। इसका बस रीजन क्या देंगे हम? को इंटीरियर वाला रीजन नहीं देंगे, इसके ये रीजन देंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। सही? अच्छा, और भी कुछ निकालना है इसमें? और कुछ तो निकालना नहीं है। सो लेट्स गो अहेड एंड द नेक्स्ट वन इज दिस। तो इसको अब हम लोग करेंगे, ये आखिर वाला है। सो ये आ गया 40, ये हो गया A, ये हो गया 52, ये हो गया 96। सो हाउ डू वी डू दिस? ये देखने से W जैसा लग रहा है, तो आप देख लो कि इसमें कुछ कॉम्बिनेशन भिड़ नहीं रहा था। तो इसके लिए हमने क्या किया कि यहाँ पे ये हमने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करा विच इज पैरेलल टू विच वन? L के बराबर है यहाँ पे। तो अगर हम यहाँ पे इसको पैरेलल करे, घोषित करें, इसको भी पैरेलल करें, सो ये पूरा बोला 96, यानी ये अगर पैरेलल हो गया और ये हमारा ट्रांसवर्सल हो गया तो ये सिर्फ 40 होगा कि नहीं? तो 96 में से अगर 40 निकल जाता है तो ये बाकी बचा 56। सही? सिमिलरली यहां 52 है
और ये पैरेलल है, ये लाइन पैरेलल है इसके, और ये हमारा ट्रांसवर्सल है। तो आप देख लो यहाँ पे कि हम क्या कर लेंगे, दिस विल बी इक्वल टू दिस ऑल्टरनेट एंगल्स, तो ये 52 हो गया, ठीक है। और क्योंकि ये पैरेलल है इसके और ये हमारा ट्रांसवर्सल है, तो ये विल बी पैरेलल टू दिस, इक्वल टू दिस, ठीक है। क्यों, ऑल्टरनेट एंगल्स, तो ये 56 हो गया। तो अगर हमको पूरा निकालना हो, अगर सपोजिंग ये ए को पूरा निकालना हो, तो व्हाट डू वी डू, तो 56 और 52 को ऐड करना पड़ेगा कि नहीं, we have to add na, so we have to add these two, so A will be equal to sum of 56 plus 52, जो कि हमारा आ रहा है 108। reason being that we had to work out, जैसे कि हमें 40 दिया गया था, तो हमने एक पैरेलल लाइन का यहाँ 40 निकाल लिए। अच्छा, फिर उसके बाद यहाँ पे एक लाइन था, क्या लाइन था कि यहाँ पे एक लाइन आ रहा था जो कि ये तमाम ये 96 था, तो आई वर्कड आउट एंड फाउंड दिस एज 56, ठीक है। और फिर उसके बाद यहाँ देखिए कि यहाँ पर ओके ये वाला, ठीक है, दिस विल बिकम क्लियर अगर हम थोड़ा मिटाते हैं ये वापस से, ठीक है। तो आई गेट दिस, तो हमारा यहाँ पे लेट मी यूज अनदर पेन, तो ये वाला इसके बराबर हुआ और ये पूरा 96 था, तो हमें 56 मिल गया। और क्योंकि ये पैरेलल था इसके और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये 56 भी मिल गया। ऑल्टरनेट, रीजन देना ऑल्टरनेट, और यहाँ क्योंकि 52 है और ये पैरेलल है इसके और ये हो गया ट्रांसवर्सल, तो विच मीन्स ये दोनों यानी ये और ये इक्वल होगा, तो ये 52 आ गया, ठीक है। तो मैं डबल नहीं लिखती हूँ 52, सो दैट इज क्लियर। अब हमको ए क्या बोला था, ए बोला था एंटायर थिंग, तो इसीलिए हमने ऐड करा, तो ए विल बी इक्वल टू सम ऑफ 56 प्लस 52 विच इज इक्वल टू 108। सो ये हमने आपको समझाया, आई होप यू हैव अंडरस्टूड। अब इसके बाद ठीक है, आपको इनको ये रीजंस आप दे देना, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारा ऑल्टरनेट एंगल्स यूज हुआ है। हर बार आपको ये बोलना है कि कौन से वाले पैरेलल लाइंस है, कौन से वाले ट्रांसवर्सल है, ऑलराइट। और फिर स्टेप बाय स्टेप आपको लिखना है ये सारे। तो फॉर कॉन्सेप्ट आई हैव एक्सप्लेन यू गाइज, अब आपको प्रॉपरली इनको लिखना है, ठीक है, क्योंकि कन्विक्शन आता है जब आप समझ जाते हो, जब समझ जाते हो तो लिखना आसान हो गया, ऑलराइट। अदरवाइज ये वीडियो काफ़ी लंबा बन जाएगा अगर मैं सारे मैं दूँ, ठीक है। सो नाउ आई होप ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी आपने समझ लिया है अच्छे से, ठीक है। तो चलो बच्चे, अब फिर मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो पे, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, चाहिए मुझे सब्सक्राइबर्स।